मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब स्टूडेंट्स, सर ये मेटल्स क्या होते हैं या ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं। क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट का एटम, कोई भी एक एलिमेंट का एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या लूज कर रहा है, तो क्या होगा? वो होगा मेटल। वो एलिमेंट क्या होगा? मेटल। और अगर उसी का एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो होगा नॉन मेटल। तो बेटा, मेटल और नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस किया जाता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इट इज अ मेटल, एंड अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट इज अ नॉन मेटल। अब इस चैप्टर में हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स की। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सुनिए, एक्चुअली क्या होता है, हमें सबसे पहले पढ़ना है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब होता है अपीयरेंस के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज, और लेटर ऑन हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। अब ये मेलेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, सुनिएगा। तो मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मेटल को या किसी भी सब्सटेंस को पीटा जाए, बीट किया जाए और उसको पतली शीट के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया जाए, पतली शीट के फॉर्म में बना दिया जाए, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। तो जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? तो मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को एक वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया जाए। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। इसके बाद आता है कंडक्शन ऑफ हीट। तो मेटल जो रहते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। जैसे कि आपने देखा होगा जो कॉपर वेसल्स होते हैं, ये कॉपर वेसल्स क्या होते हैं? बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बर्तन हाइब्रिड आने लगे हैं, नीचे से उनका बेस जो रहता है वो कॉपर का लगा होता है, क्योंकि कॉपर में इवन कंडक्शन होता है। चले, इसके बाद क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो सुनिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या होता है, जो मेटल्स रहते हैं उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं। पर एक ऐसा मेटल है लेड, जो कि पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट तो करता है बट उतने अच्छे से नहीं करता। चले, इसके बाद आता है लस्टरस। तो जनरली क्या होता है, सारे मेटल क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, चमचमाते होते हैं। लस्टरस का मतलब होता है शाइनी होता है लस्टरस का मतलब। तो जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। चले, इसके बाद आते हैं हार्ड। तो मेटल्स जो रहते हैं ये बेहद हार्ड होते हैं। पर स्टूडेंट्स सुनिएगा, बहुत गौर सुनिएगा, इसमें सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जिनको हम चाकू की मदद से काट सकते हैं। चले, इसके बाद क्या होता है? जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जनरली क्या होते हैं? सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मर्करी, सीजियम और गैलियम। ये सीजियम और गैलियम तो ठीक है, मर्करी हर समय रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, चले, इसके बाद मेटल्स के क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि जो मेटल्स रहते हैं उनके जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सिवाय सोडियम, पोटेशियम, मर्करी, सीजियम और गैलियम। ये जो हैं ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल होते हैं। इसके बाद मेटल्स जो रहते हैं वो सोनरस होते हैं, यानी कि उनको पीटने पे, उनको मारने पे एक खन खन या रिंगिंग साउंड निकलती है। इसको क्या बोलते हैं? सोनरसिटी, है ना। तो ज्यादातर जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। अब इसी के बाजू से हम लाइन बना के देखते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। यहां देखिए, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सुनिएगा स्टूडेंट्स, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ना वो मेलेबल होते हैं, ना वो डक्टाइल होते हैं, वो होते हैं ब्रिटल।
ये ब्रिटल क्या होता है सर? नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ये ब्रिटल क्या होता है सर? सुनिएगा। तो ब्रिटल मतलब होता है किसी भी चीज पे अगर ज्यादा फोर्स लगाया जाए वो क्या होता है? टूट जाती है या पाउडर के फॉर्म में टूट जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। तो जनरली क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन ऑफ हीट। तो जनरली सारे नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते वो हीट के। इसलिए हम नॉन मेटल्स को, जैसे कि आपने देखा होगा कुकर में प्लास्टिक यूज करते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, है ना, हीट के कंडक्टर अच्छे, बिल्कुल अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं वो। चले, इसके बाद क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, पर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, आपको अगर पढ़ना है ग्रेफाइट के बारे में, मेरी वीडियो है कार्बोनेट्स कंपाउंड की, उसमें आप ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लीजिएगा ग्रेफाइट के। तो स्टूडेंट्स याद रखना, सारे नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ग्रेफाइट के अलावा। चलिए, इसके बाद लस्ट्रस देख लेते हैं। तो लस्ट्रस में अगर देखें स्टूडेंट्स, तो जनरली नॉन मेटल्स ज्यादा शाइनी नहीं होते हैं, पर एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी होता है, जिसका नाम होता है आयोडीन। चल, इसके बाद क्या होता है? जनरली सारे नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अब सॉफ्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनकी रुई का गद्दा बना ले, वैसे ऐसे नहीं सॉफ्ट होते हैं। हाँ, सॉफ्ट होते हैं, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होते हैं? जनरली सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बट अगर हम डायमंड को देख लें, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल होता है। सर डायमंड कौन सा? डायमंड जो है वो कौन सा नॉन मेटल होता है? तो कार्बन होता है, ठीक है। तो डायमंड जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। चल, इसके बाद क्या होता है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड नहीं, वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, गैस में भी पाए जाते हैं। सॉलिड में जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन। लिक्विड में एग्जांपल ले लें ब्रोमीन। गैस में एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस जो मेटल नॉन मेटल होता है उसको हम लोग पानी में स्टोर करते हैं, ठीक है। जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम उसको पानी में भी स्टोर करते हैं ताकि वो बाहर के एनवायरमेंट से रिएक्ट ना कर पाए। चले, इसके बाद आता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल का जनरली हाई मेल्टिंग एंड, नॉन मेटल का जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। इसके बाद आता है सोनरसिटी। तो नॉन मेटल बिल्कुल भी सोनरस नहीं होते हैं। तो ये हमने पढ़ा नॉन मेटल्स और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। चले, तो स्टूडेंट्स सुनिए, एक्चुअली हमें अब पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स सुनिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बेटा याद रखना, सबसे पहले अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। और आपको पता है जनरली सारी मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं? जनरली सारी मेटल ऑक्साइड जो रहती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। कैसी होती है? बेसिक इन नेचर होती है। पर याद रखना स्टूडेंट्स, कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में घुलती है और कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुलती है। तो जो घुलती हैं, जो पानी में घुल जाए मेटल ऑक्साइड, उनको कहते हैं अल्कलीस। और ज्यादातर याद रखना, अल्कली मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो पानी में घुल जाती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम अल्कली मेटल्स हैं, इनकी जो ऑक्साइड्स है वो पानी में घुल जाती हैं। चले, अब स्टूडेंट सुनिएगा, एक एक करके देखते हैं। तो मैंने यहां पर आपको सुविधा के लिए रिएक्टिविटी सीरीज बना के रखी है। हमें 10th में सीबीएसई में इतनी ही मेटल्स का काम है, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आते हैं सोडियम और पोटेशियम। याद रखना, सोडियम और पोटेशियम जब
ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो यहां पर बनाते हैं पोटेशियम ऑक्साइड और यहां पर बनाते हैं सोडियम ऑक्साइड, और ये दोनों ही ऑक्साइड कैसी होती हैं, अल्कली होती है। पर स्टूडेंट सुनिएगा, सोडियम और पोटेशियम जो रहते हैं वो एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, और एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि इनकी रिएक्टिविटी को सप्रेस किया जाए और बाहर के मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट या कोई और केमिकल से रिएक्ट ना करवाया जाए। सुनिए, अब अगले मेटल आते हैं, यहां पर सोडियम पोटेशियम हो गए, अब अगला मेटल है हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक जो है ये मेटल्स जो रहते हैं इनकी स्पेशल क्वालिटी होती है, ये बर्न करते हैं, यानी एयर में जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO। तो बेटा याद रखना, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहती है, जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो हीट करने के दौरान क्या होता है, ये आग पकड़ लेती है और जलने लगती है विथ वाइट फ्लेम। अब एक चीज सुन लीजिएगा, यहां पर सारी मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं, बेसिक होती हैं, बट अगर मैं जिंक और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड देखूं, जिंक और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड देखूं तो जिंक और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बेसिक तो बोल सकते हैं, बट एक्चुअली जब ये बेस से रिएक्ट करती है तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करती है और सॉल्ट एंड वाटर बनाती है, और जब ये एसिड से रिएक्ट करती है तो किसकी तरह रिएक्ट करती है, बेस की तरह रिएक्ट करती है, और आखिरी में क्या बनाती है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है। तो यानी कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रही है और बेस की तरह भी बिहेव कर रही है। तो ऐसी ऑक्साइड्स को, ऐसी मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जो एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करे, जो बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करे, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब हमारे अगला मेटल बचा है यहां पर आयरन। तो बेटा आयरन जो है ऐसे रिएक्ट नहीं करता, आयरन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है, बहुत खूब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है, ठीक है, तभी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने तैयार होता है। तो याद रखना, अगर आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यहां पर वो क्या बनाता है, यहां पर बनाता है वो Fe3O4, यानी कि आयरन 2,3 ऑक्साइड बना लेता है। अब स्टूडेंट्स याद रखना, हमें नहीं पता कि कौन सी ऑक्साइड बनाएगा, FeO बनाएगा कि Fe2O3 बनाएगा, इसलिए हमने क्या किया, उनका मिक्सचर बनाता है वो। Fe1 है, यहां 2 है तो ये 3 हो गए, यहां पर 1 और 3 4 हो गए, तो Fe23 ऑक्साइड बनाता है और ये आयरन है। इसके बाद आता है अगला कॉपर। कॉपर को खूब ज्यादा अगर हीट करोगे तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और ये कॉपर ऑक्साइड किस कलर की होती है, तो ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो हमने मेटल का रिएक्शन किसके साथ पढ़ लिया, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं, मेटल का रिएक्शन एसिड पे। तो हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। तो याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी अगर कोई मेटल, जनरली अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वो भी कौन सा एसिड, वो भी होता है डाइल्यूट एसिड। तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है मेटल सॉल्ट, और जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाती है। मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाती है। जैसे कि कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं, और कैल्शियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने ऑर्डर में लिखा है, ये रिएक्शन सबसे तेज होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, ठीक है। जैसे नीचे जाते जाओगे रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो घटती जाएगी, ठीक है। अगर
पोटेशियम किसी एसिड के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पर क्या बनाता है, यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलनी है। तो हाइड्रोजन गैस यहां पर कहां दिख रही है, तो हाइड्रोजन गैस यहां पर दिख रही है इसके पास, ये। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहां पर निकल जाएगी, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। चले, तो यहां पर क्या बचेगा, K और यहां पर बचेगा Cl, तो यहां पर बन जाएगा KCl। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। वैसे ही यहां पर H2SO4, तो क्या निकलना है, हाइड्रोजन निकलना है, निकाल दो हाइड्रोजन, ये निकल गया हाइड्रोजन। अब बचेगा क्या, SO4 और Na, तो यहां पर बनेगा Na2SO4। 2 क्यों लगा, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। वैसे ही इसके साथ भी कर लेते हैं, इसका कमेंट बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो यहां पर इसके साथ कर लेते हैं मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या बनाता है, यहां पर बनाता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन है। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे, यहां देखिए, तो यहां पर Fe के साथ देखते हैं रिएक्शन, Fe के साथ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, Zn और Fe बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, तो इनके साथ मेटल जो है, एसिड जो है वो हौले हौले रिएक्ट करता है, बहुत हौले हौले रिएक्ट करता है। तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा ZnCl2 और यहां पर बनाएगा FeCl2 और कौन सी गैस रिलीज होगी, यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। पर स्टूडेंट्स सुनिएगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते सर, देखो बेटा, ये सारे मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। और बेटा अगर देखा जाए तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यहां पर ये मेटल्स अपने रास्ते से हाइड्रोजन को हटा के वहां निकलवा देते हैं और खुद इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे मेटल्स क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ये सारे मेटल्स जो रहते हैं वो अच्छे से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। बट ये बेचारे कमजोर गरीब मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं। चल, तो यहां पर अगला रिएक्शन है, एसिड के साथ ही है बट एक स्पेशल एसिड के साथ है। यहां पर HNO3 लेंगे हम लोग। कौन सा लेंगे, HNO3। ये HNO3 में सर स्पेशल क्या है, तो HNO3 जो है एक बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये वहां पर जो मेटल है ना, जब ये मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर हाइड्रोजन नहीं H2O निकलता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोजन निकलता है ना, तो ये HNO3 बोलता है रुक रुक, मेरे से ऑक्सीजन लेके जाओ, क्योंकि मैं ऑक्सीजन का बहुत धनी हूं, ऑक्सीजन मेरे पास बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा है मेरे पास, समझे, वैसे ही बहुत ऑक्सीजन है मेरे पास, तो लेके जाओ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम जब HNO3 से रिएक्ट करता है तो वहां क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो वाटर निकल गया, इसके साथ ऑक्सीजन निकल गया, तो NaNO3 बनेगा यहां पर, ठीक है। पोटेशियम जब HNO3 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है KNO3 और वहां पर क्या निकलता है, वाटर निकलता है। बट एक चीज याद रखिएगा, HNO3 सबके सामने मनमानी चला लेता है, पर 2 मेटल के सामने मनमानी नहीं चला पाता, जिनका नाम है मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये मेटल्स के साथ HNO3 अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं दिखा पाता, वो उसको सप्रेस कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को। तो यहां पर क्या बनाता है, MgNO3 होल ट्वाइस, और क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। यहां पर क्या बनाता है, MnNO3 होल ट्वाइस, और यहां पर क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या था, ये था एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। चलिए, तो बेटा सुनिए,
एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को ठंडा पानी पसंद है, किसी को गर्म पानी पसंद है, किसी को भाप ही पसंद है, तो वैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऊपर के 3 मेटल जो हैं इनको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना पसंद है। कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करना पसंद है? कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम गर्म पानी, हॉट वाटर, एल्यूमिनियम जिंक Fe स्टीम। और बेटा ये गरीब तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करना है तो हाइड्रोजन को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इनमें इतना समर्थ नहीं है, इनमें इतनी दम नहीं है कि ये हाइड्रोजन हटा पाए, तो ये रिएक्ट ही नहीं करते। चले, तो बेटा याद रखना, कभी भी कोई भी मेटल अगर किसी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, तो क्या बनाता है? वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है स्टूडेंट्स? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे बट स्टीम फॉर्म में, तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। और इन दोनों ही केसेस में H2 गैस रिलीज होती है। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम दोनों भाई हैं, इनका रिएक्शन जो वाटर के साथ होगा वो एक सा होगा। यहां पर बनेगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर बनेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और याद रखना स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा विगरस होता है, इतना विगरस होता है, इतना हाई टेम्परेचर पे होता है कि यहां पर जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ये क्या करती है? फायर कैचेस करती है, आग लगा लेती है, अन्नू मलिक बन जाती है, आग लगा दी। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि यहां पर जो ये रिएक्शन है ये इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है कि यहां पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें आग लग जाती है, फायर कैच कर लेती है। इसलिए आप देख लीजिएगा सोडियम का और पोटेशियम का जो रिएक्शन पानी के साथ है ये बहुत ज्यादा विगरस होता है। चल, इसके बाद अगला आता है कैल्शियम आता है। तो कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है? तो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। पर बेटा सुनिएगा, एक चीज सुनिएगा, यहां पर इतना टेम्परेचर नहीं जाता, ये भी एक्सोथर्मिक होता है, वो भी एक्सोथर्मिक होता है, बट यहां पर इतना टेम्परेचर नहीं जा पाता कि इसमें आग लग जाए। बट ये रिएक्शन इतना विगरस होता है कि जो कैल्शियम मेटल रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन के दौरान, इसके सरफेस पे क्या होता है? हाइड्रोजन बबल चिपक जाते हैं और ये कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। ठीक है, इसके बाद सेम रिएक्शन कैल्शियम जैसी मैग्नीशियम में होती है, फ्लोटिंग वाली, बट याद रखना मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और यहां पर क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। चले, इसके बाद स्टीम वाली रिएक्शन करके देखते हैं। चले, स्टीम वाली रिएक्शन करके देखते हैं। तो स्टीम में कौन है? Al है, Zn है और Fe है। चले, इनका रिएक्शन करके देखते हैं। अगर ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये वाटर से नहीं, स्टीम से रिएक्ट करेंगे। और एक्चुअली स्टूडेंट्स याद रखना, ये तो ठीक है, ये स्टीम से रिएक्ट कर लेते हैं, पर इसको रेड हॉट करना पड़ता है, फिर स्टीम डालनी पड़ती है, तब ये रिएक्शन दिखाता है। चले, तो ये दो मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।
नहीं, अब भी तो बताया था, अगर स्टीम हो तो यहां ऑक्साइड बनती है। चल, तो यहां पर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगी। यहां भी Zn जिंक ऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगी। और यहां भी क्या बनेगा, Fe3O4 मेटल आयरन 2,3 ऑक्साइड और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगी। ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, आइए जरा देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो बेटा याद रखना, ऑक्सीजन के साथ कोई भी अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो रहती हैं ये जनरली कैसी रहती हैं, ये जनरली होती है एसिडिक। बट याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारा वाटर दो ऐसी नॉन मेटल की ऑक्साइड हैं जो नेचर में एसिडिक नहीं है। कैसी है, न्यूट्रल। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सुनिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक नॉन मेटल लूं, जैसे कार्बन ले लेता हूं। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और अगर इसको मैं पानी में घोल दूं तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड हुआ ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर को अगर मैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट करवाऊं तो ये क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और अगर इसको पानी में घोल दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिड, H2SO4। तो बेटा ये हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। अब बेटा पानी के साथ रिएक्शन हमारे नॉन मेटल जनरली नहीं करते हैं, या एसिड के साथ रिएक्शन हमारे नॉन मेटल जनरली नहीं करते। वो खुद ही एसिडिक होते तो का रिएक्शन करेंगे। चल, तो बेटा अब यहां पर हमारा एक टॉपिक बचा है लास्ट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, तो एक लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक है हमारा एक्वारिजिया। चले यहां देखते हैं एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है स्टूडेंट, सुनिएगा। तो एक्वारिजिया जो है उसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया। एक्वारिजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्या होता है, तो ये होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 3 parts of HCl and 1 part of HNO3। तो 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3 के फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया। और इसमें इतनी दम होती है कि ये अपने साथ एक नोबल मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को घोल सके, डिसॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मेटल नॉन मेटल का फर्स्ट पार्ट। होप यू एंजॉयड। अगर आपने एंजॉय किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत।